नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों इस रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में एक फ्लैट कारोबार होते हुए दिखे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, बताना चाहते। देखिए, कल के दिन अगर आप देखें तो स्टॉक में एक अचानक से तेजी देखने को लगभग 4 से 5% स्टॉक में रैली देखने को नहीं। लेकिन हाँ, आज की अगर बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में कोई भी तेजी देखने को नहीं मिली। मतलब आप कह सकते हैं कि लाल निशान में स्टॉक में क्लोजिंग है। मार्केट की अगर बात करूँ, मार्केट का मूड मूड एकदम मतलब कि न्यूट्रल देखते हुए देखने को मिला। फिर भी स्टॉक में इतनी कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली। हालांकि दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, जिसके रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करके फंसे भी हैं दोस्तों, मतलब फंसा वो फील कर रहे हैं। हालांकि कोई भी फंसा नहीं है, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो कोई भी मैं एक डिस्क्लेमर यही देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी टाइप का कोई भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर डिसीजन लेना। मेरा किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर या कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक को बाई करना है नहीं करना है। मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बताऊंगा। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आज की बात मैं करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग मतलब कि एक न के बराबर गिरावट देखने को, ऑलमोस्ट कंपनी ने फ्लैट कारोबार किया। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि जैसे ही कंपनी मार्केट में ओपन होती है, आप सभी लोगों को पता है कि सबसे शॉर्ट टाइम में, अगर किसी को शॉर्ट टाइम में पैसे बनाना चाहे तो आप सभी लोगों को पता है कि वीवीएल में चाहे तो पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी हफ्ते का 5 से 7% आपको निकाल के दे सकती है। इस कंपनी में उतनी पोटेंशियल देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि आज की भी अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में एक तेजी आने के बाद, मतलब कंपनी जो है कि प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप पे ओपन होती है, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि कल वाले को जिनको भी प्रॉफिट हो रहा था उन्होंने बेचने के मूड में थे। अगेन जो है कि बायर आते हैं दोस्तों, स्टॉक ऊपर जाता है। फिर जो है कि बिकॉली देखने को मिलती है। अगेन जो है कि स्टॉक ऊपर ही जाता है। फिर जो है कि लास्ट में आप कह सकते कई बार मतलब कि सस्टेन नहीं कर पाई कंपनी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कंपनी के अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो कंपनी देखिए दिसंबर के एस्टिमेशन को वीट नहीं किया। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताना चाहते हैं कि जो कंपनी की रिजल्ट है दोस्तों, ये दिसंबर कोल्ड समर का मतलब कि कोल्ड का सीजन होता है, तो इसमें कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं जाएंगे। हालांकि यही आप अगर मार्च का और अप्रैल का जून का डेटा देखेंगे तो उसमें आपको मतलब कि कंपनी का अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि अगर कंपनी की थोड़ा सा मैं डेटा की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक हाईली वैल्यूम क्रिएट होता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अ, मतलब जो वैल्यूम है दोस्तों, लगभग 52 लाख 5 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, 242 करोड़ का ट्रांजेक्शन होते हुए दिखा है। इसमें ऐसा भी नहीं दोस्तों कि मतलब इस स्टॉक में कोई छोटा मोटा क्वांटिटी माल उठाया था। हर बार अगर आप जाके इसके थोड़ा सा डेटा को देखेंगे तो आपको हर बार जो है कि मतलब 50% के ऊपर ही माल डिलीवरी में उठता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों, कंपनी 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 2 लाख करोड़ को भी मार्केट कैप टच किया था, लेकिन उसके बाद कंपनी में कुछ मार्केट में गिरावट देखने को मिली ही है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इतना खास अपडेट आपको देखने को मिलेगा नहीं। छोटा मोटा जो कि एक ट्रांजिक्स ऑफ इन्वेस्टर एनालिस्ट से रिलेटेड इनका जो कि कॉल, हालांकि ये तो सारी चीजें होती रहती है। यहाँ पे जो सबसे खास बात है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप वैल्यूम देखेंगे दोस्तों, 10 तारीख को लगभग 53% का जो कि यहाँ पे माल डिलीवरी में उठाया गया, जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ 9 तारीख को भी 52%, मतलब 50% से बहुत ही कम इस स्टॉक में इस समय माल उठाया जाए। जैसा कि आप देखेंगे तो 65% का भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि कुछ समय के लिए मतलब यहाँ पे 2-3 बार जो कि 50 के नीचे भी माल उठाया गया, लेकिन दोस्तों लगातार इस स्टॉक में एक बाइंग अच्छा खासा हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 जनवरी को इस स्टॉक में 70% का स्टेक भी उठाया गया है। की बात करूँ तो अच्छी खबर में दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि 5 शेयर जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि निमेश शाह जो नंदीप शाह सजेस्ट किया था, जो कि उन्होंने बीवीएल का नाम वेल का नाम भी देखने को मिला, जो कि मोतीलाल ओसवाल के नंदीप शाह जो कि इन्होंने सजेशन किया था। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें दोस्तों कि इस स्टॉक में क्यों कल के दिन तेजी देखने को मिली। तो ये कंपनी जो कि ओवरबॉट जोन सेल में भी शायद चली गई, जो कि टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, टेक्निकली इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 30% का अपसाइड बताते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जो मतलब कि आफ्टर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कुछ भी कटौती वटौती नहीं हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि एज इट इज रखा गया है, तो उसमें कुछ इतना खास चेंजेस देखने को नहीं मिले। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके अकॉर्डिंग लगभग 30% का अपसाइड बताया जा रहा है, 570 रुपए का जो कि टारगेट प्राइस दिया जा रहा है। इनकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट जो कि बीबीएल इंप्रूव इन द अर्निंग मोमेंटम। आगे आने वाले समय आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जैसे ही मतलब कि जिम्बाब्वे की बात करें, इस कंपनी का जिम्बाब्वे और मोरक्को, जैसे मतलब कि साउथ अफ्रीका की अगर बात करूँ, बहुत सारा मतलब कि बिजनेस इन्होंने अभी रिसेंट में एक्वायर भी किया था। सिग्निफिकेंट कैपेसिटी की अगर बात करूँ, लगभग 40 से 45% इंक्रीज होते हुए दिख सकता है, ऐसा जो कि वो बता रहे हैं। जो कि इनकी अकॉर्डिंग अगर आप देखें, वी एक्सपेक्टेड
और दैट विल नॉर्मल वेदर्स, जो कि अभी आप सभी को पता है, जैसे कि कोल्ड अभी खत्म हुआ है, तो नॉर्मल वेदर मतलब कि जब जब समर की सीजन शुरू हुई दोस्तों, तो इसमें एक अच्छा खासा वैल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है हेल्दी, जिसके कारण इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकता है। अब इस स्टॉक में पहले करना क्या है, तो दोस्तों जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, अगर एक लंबी पारी आप खेलना चाहते हैं दोस्तों, तो आप चाहे तो इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरे तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिलती है, तो मेरे पॉइंट से भी इसकी गिरने के बहुत ही कम चांस है। फिर भी लास्ट आप 400 से 420 रुपए मान सकते हैं। तो अगर मैं तेजी की बात करूँ, तो आने वाले समय में ये कंपनी जल्द से जल्द एक मतलब शॉर्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए 520 से 500 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। बाकी 480, तो मतलब ये कंपनी कभी भी जाके आ सकता है। मतलब 480 इस कंपनी का एक रेंज है, जैसा कि आप अगर देखेंगे जो दिन का हाई है कंपनी का, और 462 रुपए देखने को मिलता है। लो की बात करें 454 रुपए, जो कि इसी के आसपास कंपनी ने आज के दिन मतलब क्लोजिंग भी दिया है। चेस तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी आप अपना खुद का डिसीजन लेना, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी रेडियो अपने आपको फंसा फील कर रहा है दोस्तों, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि होल्ड करें, टाइम दे, पैसा बनेगा। थैंक यू दोस्तों।